नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास है, इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ है। कुछ खबरें हैं जो कि बाजार को वॉलेटाइल कर रहे हैं। इन सारी बातों को, खबरों को डिटेलिंग करेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी की अपडेट्स, मार्केट में कौन सी कंपनी क्या टाइप्स कर रही हैं, क्या बिजनेस लेके आ रही है और क्या एक्सपेंशन प्लान्स है। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी के नंबर्स, Q1 के नंबर्स भी अपडेट हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये दोस्तों इन शॉर्ट अगर कहें तो पूरी मार्केट की जानकारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेगी। आप चाहते हैं इसको ज़रूर फॉलो करें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। करना क्या है, सिंपल सी बात है, क्लिक करना है और फॉलो करना है। इसके आगे दोस्तों एडिशनल पॉइंट और एक है, वो है दोस्तों हमारा ऐप की अगर बात करें दोस्तों, मार्केट में जितनी भी अपडेट्स हैं स्टॉक मार्केट में, उससे कैसे प्रॉफिट निकालना है, किस कंपनी को किस लेवल पे लेना है, कैसे लेके निकलना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, ये सारी अपडेट दोस्तों वीडियो के माध्यम से ऐप में आपको मिलती रहेगी, जो कि हर दिन की प्लानिंग को लेके होती है, जो भी प्लानिंग हम करते हैं और उस हिसाब से प्रॉफिट भी बनता है। और पर्टिकुलरली दोस्तों अगर सच में आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे उस ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करना है, ना कि रणनीति को समझना है जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोडेड है। तो ज़रूर इन दोनों चीज़ों को देखें, एक हमारा ऐप हो गया और दूसरा हो गया व्हाट्सएप चैनल। अब दोस्तों आगे बढ़ते बात करते हैं बाजार से रिलेटेड। आज की अगर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं फिर से गिरावट, और कह सकते हैं लगभग 200 पॉइंट की गिरावट है। 24,565 के आसपास का लेवल शुरुआत कह सकते हैं एक नॉर्मल, उसके बाद प्रेशर, एंड ये प्रेशर जो है दोस्तों लगातार क्रिएट होता रहा। एंड अगर हम बात करें सेकंड हाफ के आखिरी मोमेंट पे, आधे घंटे में दोस्तों मार्केट में और ज़्यादा गिरावट। अब इस गिरावट की अगर बात करें तो दोस्तों लॉजिक सी बात है, रीज़न भी है इसके पीछे, लेकिन यहाँ पे रीज़न जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में हम बात करेंगे। अब वो लेवल्स क्या दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्केट की अनसर्टिनिटी की वजह से लगभग 24,750 का लेवल भी सस्टेन नहीं हो पाया। सिंपल सी बात है, अब बहुत से लोगों को लगता होगा कि लगभग 24,500 का लेवल रहेगा, यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा बाज़ार को। तो दोस्तों इतना कहूँगा, बाज़ार में जिस तरह की सिचुएशन चल रही है वो दोस्तों 24,500 के लेवल को भी सपोर्ट नहीं दे पाएगा। करना क्या दोस्तों, सिंपल सी बात है, हमें अभी ये ऑब्जर्व करना है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो लगभग अभी फ़िलहाल जो सपोर्ट बनता नज़र आ रहा है वो है लगभग 24,250 का लेवल। ये लेवल सपोर्ट के तौर पे देखने को मिलेगा, लेकिन फिर से कहूँगा सस्टेनेबिलिटी के साथ दोस्तों इसको मेंटेन होना ज़रूरी है, ताकि 24,000 का लेवल भी बना रहे। नहीं तो अगर मार्केट में ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है तो दोस्तों ये चीज़ें टूट सकती हैं और मार्केट 24,000 के लेवल तक पहुँच सकता है, गिर के की बात कर रहे हैं। और वही बात दूसरी तरफ अगर हम साइड वेज की बात करें, अगर मार्केट में पॉजिटिविटी होती है तो एक झटका भी नहीं लगेगा 25,000 के लेवल को टच करने में। ये हम बाजार के हिसाब से सारी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बाजार एकदम बॉटम पे चलता हुआ नजर आ रहा है। एक छोटा सा पॉइंट बाजार को चाहिए जिसकी वजह से बाजार रिबाउंड करे, और उसी चीज़ का इंतजार हो रहा है। अब दोस्तों अगर रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आई हैं। फिलहाल दोस्तों हर एक दिन एक नई रिपोर्ट देखने को मिलती है ट्रम्प की तरफ से। अब यहाँ पे फिलहाल एक करंट स्टेटमेंट एंड बेसिकली लिस्टिंग की गई है दोस्तों उन कंट्रीज़ को लेके जिनके बारे में अभी तक ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं हुई है। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ट्रम्प की तरफ से जो रिवाइज़ किया गया है परसेंटेज, वहाँ पे दोस्तों इंडिया की अगर बात करें तो लगभग अभी भी कहूँगा 25% के करीब है, लेकिन समहाउ कुछ अदर कंट्रीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। अब वो चीज़ क्या है दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगभग ऐसे 69 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं जिनके साथ अभी भी बातचीत जो है चल रही है। अगर बात करें तो उनमें अगर देखें तो सबसे पहले अगर देखें चीज़ों को लेके, फिलहाल जो टैरिफ परसेंटेज लगाया गया है, सीरिया की बात करें तो 41% लगाया गया है। अगर हम बात करते हैं इसके साथ साथ कनाडा की बात करें तो लगभग 35%, ब्राज़ील की बात करें तो लगभग 50%, और इंडिया अभी भी कह सकते हैं 25% के साथ है। एंड ताइवान की बात करें तो लगभग 20%। रही बात स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो लगभग 39%। और इन मीनवाइल जो भी पाकिस्तान से वो यूएस इंपोर्ट करता है, जो परसेंट के मामले में 29% हुआ करता था पहले, अब वो लगभग 19% के करीब है। मतलब यहाँ पे भी चीज़ों को कट किया गया है। अब रही बात, एक नई बातें सामने आई हैं। अब वो बातें कौन सी है, तो दोस्तों ऐसी गुड्स जिनके बारे में कोई लिस्टिंग डिस्कशन नहीं हुआ है उन पे लगभग 10% का टैरिफ और एडिशनल लगता हुआ नजर आएगा यूएस की तरफ से। ये एक टर्निंग पॉइंट हमें बाजार में देखने को मिल रहा है, लेकिन बाजार का कंसर्न पॉइंट ये नहीं है जिसकी वजह से आज के दिन ये गिरा है। ये जस्ट एक एडिशनल पॉइंट इसको हम कह सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम अपडेट देखें तो दोस्तों कह सकते हैं और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि ट्रम्प की तरफ से अनाउंस किया गया है। बेसिकली दोस्तों प्रेशर में लाने के लिए
इंडिया को प्रेशर में लाने के लिए ताकि बातचीत यूएस के साथ बन जाए और जो यूएस चाहता है वैसे चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाए, इस चीज़ को करने के लिए दोस्तों देख सकते हैं फिर से ट्रंप ने एक नया कह सकते हैं प्लान सामने लाया है। अब वो प्लान क्या है तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ट्रंप ने फिर से रेट कम कर दिए हैं, किसके? हमारे पड़ोसी मुल्क के। और वो कौन है? बांग्लादेश की बात करें या फिर हम पाकिस्तान की बात करें। यहाँ पे दोस्तों ट्रंप की तरफ से इन पे जो रेट पहले लगाए गए थे उसको कट करके और कम कर दिया गया है ताकि इंडिया पे प्रेशर और ज़्यादा बन सके। अब यहाँ पे दोस्तों इस चीज़ को अगर हम प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करें तो दोस्तों यहाँ पे दो बातें निकल के आती है, जिसमें दोस्तों अगर देखें तो पहला कंसर्न है यूएस के लिए कि उनको एंट्री मिल जाए इंडिया की मोस्ट क्रिटिकल सेगमेंट में। पहला एक हो गया दोस्तों कह सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट वाले सेगमेंट में, तो दूसरा हो गया दोस्तों एग्रीकल्चर वाले सेगमेंट में। ये दो ऐसे सेगमेंट है जहाँ से यूएस बहुत तगड़ा पैसा छाप सकता है, ऐसा भी आप समझे, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में कह सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा खपत है। चाहे दोस्तों किसी भी फॉर्म में बोल जाए, चाहे हम मिल्क की फॉर्म में बोल दें, चीज़ की फॉर्म में बोल दें या फिर अदर जो भी डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, ये तो कंसर्न पॉइंट है। इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं इंडिया एंड रशिया, इन दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं कितने ज़्यादा बेहतरीन है, और इसी चीज़ को डेंट करने के लिए ताकि इनके रिश्ते बिगड़े तो दोस्तों कह सकते हैं इसको भी हैमर किया जा रहा है ताकि इंडिया किसी भी तरीके का सामान रशिया से ना खरीदे, चाहे वो दोस्तों ऑयल के रूप में हो, क्रूड ऑयल के रूप में हो, या फिर किसी भी तरीके की मिलिट्री एक्सरसाइज हो, या फिर मिलिट्री परचेज हो, आर्म्स एम्यूनिशंस के मामले में हो जाए या फिर अदर एक्टिविटी के मामले में हो जाए। तो ये मेन मुद्दा अब फिलहाल यूएस की तरफ से देखने को मिला ताकि इंडिया इस चीज़ से पीछे हट जाए। तो कहने का मतलब सीधा सा है, आप सभी जानते हैं इंडिया जो कि फ़िलहाल अभी बहुत जल्द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। अब वो क्यों बनने जा रहा है, कैसे बनने जा रहा है, पॉइंट की बात करें दोस्तों, हमेशा कंट्री की जितनी भी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है सबसे पहले उसमें काउंट होता है बिजनेस, जीडीपी। और जीडीपी की बात करें दोस्तों वहीं से आंकड़े लगाए जाते हैं कि इंडिया की ग्रोथ परसेंटेज कहाँ स्टैंड करती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ अराउंड द ग्लोब। तो ये चीज़ें हमें बाजार में समझनी पड़ेगी। अब ये तो बातें होगी दोस्तों बाजार से रिलेटेड, जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर हम देखें जो डेंट पॉइंट पड़ रहा है लगातार ट्रंप की तरफ से, हर दिन नया स्टेटमेंट चेंज, हर दिन दोस्तों कह सकते हैं इंडिया को कह सकते हैं पेनलाइज करने के लिए कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि अपनी शर्तों पे हाँ करवाने के लिए अलग अलग जो भी कंट्रीज उसके सामने हैं इंडिया के, उनके जो रेट्स है फिर से कम करना, बातचीत हो जाने के बावजूद भी ये एक तरीके का प्रेशर क्रिएट माहौल बनाया जा रहा है। और मगर इंडिया इस चीज़ पे स्टैंड है कि अगर हम एंट्री नहीं देंगे अपने डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में तो यूएस को डेयरी प्रोडक्ट्स में हम इस चीज़ को मंजूरी नहीं देंगे। इंडिया अपनी बातों पे अभी भी टिका हुआ है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है अगर हम भारत सरकार की अगर बात करें। तो अब लिहाज से अगर बात करें तो दोस्तों ये चीज़ें देखते हैं कब तक चीज़ें आगे बढ़ती है। डेडलाइन की जहाँ बात करें दोस्तों जो कि 1 अगस्त था, फिलहाल उस चीज़ को अगर देखें तो ऑब्जर्व अभी भी यही कहूँगा 1 अगस्त आज इनका काउंट क्लियर हो जाएगा। कल के बाद 2 अगस्त है तो टैरिफ का जो भी परसेंटेज है वो डिक्लेयर होगा, लेकिन इसके साथ साथ पेनल्टी के क्या चार्जेस होंगे ये भी अभी तक डिक्लेयर नहीं है। पेनल्टी किस रूप में होंगे, अगर परसेंटेज रूप में होते हैं तो क्या परसेंटेज होगा ये भी क्लियर नहीं किया गया अभी तक ट्रंप की सरकार की तरफ से। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स है जो बाजार को हिला के रख रहे हैं, डेंट पे रख रहे हैं। जहाँ कुछ अच्छी खबर आती है तो बाजार एकदम से मूव करता है, आपने देखा भी होगा बीते हुए कल के दिन की बात करें तो बाजार में अच्छा मोमेंटम भी रहा। लेकिन यहाँ इन सभी के बीच में एक पॉइंट ज़रूर याद रखें, अभी तक की बात करें जितने भी सेक्टर्स है जहाँ पे आपको डेंट दिख रहा होगा, एक ऐसा अकेला सेक्टर है जहाँ पे इसका कुछ खास असर नहीं हो रहा होगा। और दोस्तों वो सेक्टर है कह सकते हैं बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ट्रंप की लगातार नीति के कारण कह सकते हैं हर एक सेक्टर में दबाव है, लेकिन आप देख सकते हैं अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे किसी तरीके का कोई खास असर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ध्यान रखिए सेक्टर पर, और इस सेक्टर से रिलेट करते हुए जितने भी पोजीशंस हैं उन पे खास करके आपको नज़र रखनी है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें हर एक चीज़ आ जाती है, चाहे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाए, चाहे दोस्तों हम बात कर लें डिफेंस हो जाए, चाहे अदर सेगमेंट की अगर बात करें। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। प्रॉपर डिटेलिंग के लिए कौन सी कंपनी कितने लायबल है, कितने ज़्यादा बेहतर है, इस चीज़ को समझने के लिए दोस्तों हमारे ग्रुप में ज़रूर ऐड हो। इसके साथ साथ हमारा जो ऐप है उसको ज़रूर एक्सेस करें अपने डाउनलोड करने के बाद, प्रोसेस को फॉलो करने के बाद, ताकि आपको सारी बातें प्रॉपर ऑल क्लैरिटी के साथ समझ में आए कि कौन से स्टॉक्स में कब कितनी क्या क्या बाइंग करनी है। ये हो गया दोस्तों सेकंड पॉइंट हमारा जो कि बाजार से रिलेटेड है। अब रही बात अभी की बात करें दोस्तों जुलाई महीने का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो डेटा वो आ चुका है। यहाँ पे अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है, और यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग PMI की अगर बात करें तो लगभग 59.2% तक का देखने को मिल रहा है।
The highest level is nearly 17.5 years. This means factories are doing really well, helped by strong demand both inside and from abroad. तो ये कंसर्न पॉइंट है बाजार के लिए, और इंडिया इसीलिए इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड्स बढ़ रही है, चाहे हम डोमेस्टिक लेवल पे बात कर लें या फिर इंटरनेशनल लेवल की बात करें। अब इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो सिर्फ यूएस इसमें शामिल नहीं है, बहुत सारी अदर कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चर्स की भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें भी अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छे पॉइंट्स पे कैलकुलेट होती हैं। अब करना क्या है, सिंपल सी बात है, ये सारी एक्टिविटी है, इसको प्रॉपर डिटेलिंग अपने लेवल पे करें, साथ साथ इससे रिलेट करते हुए कौन से स्टॉक्स उसको भी समझें, और जो हम बातें करते हैं वो कितना लॉजिकली है इसको भी ज़रूर ध्यान में रखें। और फिर से कहूँगा, बिल्कुल ना भूलें दो चीज़ें, एक है हमारा व्हाट्सएप चैनल जहाँ पे आपको प्रॉपर बाजार की अपडेट मिलेगी, और दूसरा है दोस्तों हमारा ऐप, वहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेलिंग मिलेगी, कौन सा स्टॉक किस चीज़ से कनेक्टेड है, इस न्यूज़ का कौन सा असर पड़ेगा, कितना मुनाफा आप निकाल सकते हैं, ये सारी अपडेट वहाँ पे मिलेगी उस प्लेटफॉर्म पे। और दोनों का ही लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप के लिए करना क्या है, ऐप के लिंक पे क्लिक करके आपको पहले सबसे पहले डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करना है, एंड आगे की रणनीति को समझना है जो भी वहाँ पे अपडेटेड होंगी। तो ये ज़रूर ध्यान में रखें। तो अभी क्या करते हैं, फिलहाल वीडियो को भी वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।